नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के जो टॉपिक होने वाले आपके छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2024, इसके अंतर्गत में हम लोग देखेंगे आपको जो ऊंचाई और सीना से संबंधित आपको जो प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें और इसके लिए जो आवेदन किस प्रकार से करें, इसका जो आवेदन का फॉर्मेट किस टाइप से रहेगा, इसके लिए जो निर्धारित मापदंड क्या रखा गया, ये सभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था जिसके अंतर्गत में आप लोगों को बताया गया था कि आपको जो ऊंचाई और सीना से संबंधित जो निर्धारित मापदंड क्या हो सकते हैं और किन किन कैंडिडेट्स को उनके अंतर्गत में जो छूट प्रदान किया जा सकता है, उसके लिए जो निर्धारित मानदंड से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। वहां पर आप लोगों को बताया गया है कि आपको जो किस कैंडिडेट्स को आपको जो ऊंचाई और सीने के अंतर्गत में वहां पर छूट प्रदान की जा सकती है, और आपको जो ऊंचाई और सीने के अंतर्गत में इनमें से दोनों में से किसी एक में छूट प्रदान किया जाएगा या दोनों में छूट प्रदान किया जाएगा, इससे भी संबंधित उस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। साथ ही और आपको जो कितना सेंटीमीटर तक आप लोगों को इसके अंतर्गत में छूट प्रदान किया जा सकता है, ये सभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और साथ में आप लोगों को बताया जाएगा कि आपको लोगों को जो ऊंचाई और सीना से संबंधित अगर आप लोगों को आवेदन करना है तो आप लोगों को कहाँ आवेदन करना है। ठीक है, ये सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। साथ में आप लोगों को जो है इसका जो आवेदन का फॉर्मेट भी आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक के अंतर्गत में बताया जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को संबंधित पूरा जानकारी आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, और इसके लिए जो निर्धारित किसी भी प्रकार का जो अंतिम तिथि जारी नहीं किया गया, जब तक आपको जो इसके लिए फिजिकल का जो तिथि जारी नहीं किया जा सकता, तब तक आप लोगों को इसका जो ऊंचाई और सीना से संबंधित आप लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने की जो समय अवधि दी गई है। ठीक है, तो इसके लिए जो निर्धारित समय तिथि जारी नहीं किया गया है, जब तक फिजिकल डेट जारी नहीं किया जा सकता तब तक आप लोगों को इसके लिए निर्धारित मापदंड के लिए अंतर्गत में आप लोग इसके लिए जो ऊंचाई और सीना से संबंधित आप लोग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसे आप लोग जरूर देखिएगा, वहां पर भी आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी प्रोवाइड की गई है ऊंचाई और सीना से संबंधित। तो चलिए देख लेते हैं। आपको जो है एक कुछ जिले को नाम दिए गए हैं। ठीक है, और आपको जो रेंजों के नाम यहाँ पर आप लोगों को बताए गए हैं कि कौन सा जो जिला है किस रेंज के अंतर्गत में आता है। जैसे कि बात की जाए आपका जो एमसीबी यानी कि आपको जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और आपके सरगुजा, ये सभी जो जिला आपके सरगुजा रेंज के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, अगर आपके द्वारा आपको जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंतर्गत में अगर आपके द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया तो आप लोगों को ऊंचाई और सीना में अगर आपको छूट चाहिए तो आप लोग कहाँ आवेदन करेंगे, आप लोगों को सरगुजा के जो पुलिस रेंज होता है वहां पर आप लोगों को जाकर आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर आपके द्वारा बलरामपुर के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किया गया तो आपको जो बलरामपुर किस रेंज के अंतर्गत में आता है, तो आपके सरगुजा रेंज के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऊंचाई और सीना में छूट चाहिए तो आप लोगों को आवेदन कहाँ करना है, सरगुजा के अंतर्गत में जाकर आवेदन आमंत्रित करने। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर बात की जाए आपका जो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति और आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़, तो अगर आपके द्वारा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किया गया तो आप लोग कहाँ आवेदन करेंगे ऊंचाई और छूट से संबंधित आप लोगों को, तो बिलासपुर के अंतर्गत में यहाँ पर आवेदन करेंगे, क्योंकि आपको जो है बिलासपुर जो है पुलिस रेंज है। ठीक है, यहाँ पर जो आईजी यहाँ पर पदस्थ है, तो इसके आधार पर आप लोग यहाँ पर जो है ऊंचाई और सीना से संबंधित अगर आपको छूट चाहिए तो यहाँ पर जाकर आप लोग आवेदन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसी प्रकार जितने भी इस जिले के अंतर्गत में बताए गए हैं और ये सभी जो जिला आपके बिलासपुर रेंज के अंतर्गत में आता है, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किया है और आप लोगों को लगता है कि मेरा जो ऊंचाई और सीने में जो हाइट है या सीना कम आ रहा है, तो अगर आप लोगों को छूट चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पर जाकर आप लोगों को आवेदन आमंत्रित करना पड़ेगा। ठीक है, और आवेदन का जो फॉर्मेट किस टाइप से रहेगा उसको भी आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आगे देख लेते हैं। जैसे कि आपको जो रायपुर रेंज की अगर बात की जाए तो जैसे कि आपको जो रायपुर रेंज के अंतर्गत में आपका कौन कौन सा जिला आता है, तो आपका रायपुर आता है, महासमुंद आता है, गरियाबंद आता है, धमतरी और आपका ये बलौदाबाजार। ठीक है, ये सभी जिला आपको जो रायपुर जिले के अंतर्गत में या रायपुर रेंज के अंतर्गत में आता है। तो अगर आप लोगों ने रायपुर के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किया है तो आप लोगों को जो है रायपुर रेंज के अंतर्गत में जाकर यानी कि रायपुर जिले का जो मुख्यालय वहां से जाकर आप लोगों को जो आवेदन आमंत्रित करना पड़ेगा, या तो आप लोगों को महासमुंद के अंतर्गत में अगर आपके द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया तो आप लोगों को रायपुर रेंज के अंतर्गत में जाकर छूट से संबंधित आवेदन आमंत्रित करना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों ने इसके अंतर्गत में जो जिले आते हैं यहाँ पर अगर आपके द्वारा आवेदन किया गया तो आप लोगों को कहाँ जाकर आवेदन करना पड़ेगा, आप लोगों को रायपुर जो रेंज है वहां पर जाकर आवेदन आमंत्रित करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रेंज है आपके कौन सा रेंज है, तो आपके दुर्ग रेंज। दुर्ग रेंज के अंतर्गत में कौन कौन सा जिला आता है, तो आपके दुर्ग आता है, बेमेतरा आता है और आपके बालोद जिला आता है। ठीक है, तो अगर आपके द्वारा इन तीनों जिलों के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किया गया तो आप लोगों को कहाँ जाना है, आपको दुर्ग रेंज के अंतर्गत में आप लोगों को जाकर ऊंचाई और सीने से संबंधित अगर आपको समस्या है तो आप लोगों को यहाँ पर जाकर आवेदन आमंत्रित करना है। नेक्स्ट जो
पुलिस रेंज है आपका ये राजनांदगांव, ठीक है। राजनांदगांव के अंतर्गत में कौन कौन से जिला आता है, तो यहाँ पर आपका जो कवर्धा आता है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई आता है, राजनांदगांव आता है और आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी आता है। तो ये सभी जिले के जो कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर जितने भी लोग आवेदन आमंत्रित किए गए, तो अगर आप लोगों को ऊंचाई और छूट में सीने में छूट चाहिए तो आप लोगों को कहाँ जाकर आवेदन आमंत्रित करना है, आप लोगों को राजनांदगांव के अंतर्गत में आप लोगों को जो है आवेदन आमंत्रित करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पुलिस रेंज है, जैसे कि आपका जो बस्तर के अंतर्गत में आपका जो दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, बस्तर, अगर आप लोगों को इन सभी जिलों के अंतर्गत में आपके द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया तो आप लोगों को जो छूट और सीनियर से संबंधित अगर आप लोगों को छूट चाहिए तो आप लोगों को कहाँ जाकर आवेदन आमंत्रित करना है, तो आप लोगों को जो है बस्तर जिले के अंतर्गत में आप लोगों को जाकर यहाँ पर आवेदन आमंत्रित करना है, जहाँ पर आपको जो जिला मुख्यालय है, जहाँ पर आईजी का जो मुख्यालय होता है, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप लोगों को इसके अंतर्गत में जो आवेदन आमंत्रित करना है। और जो आवेदन का जो फॉर्मेट किस टाइप से है, तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। आवेदन का फॉर्मेट देखने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को निर्धारित मापदंड बता देना चाहता हूँ कि किस किस टाइप से आपका जो मापदंड इसके अंतर्गत में किया गया है। जैसे कि आपको जो ऊंचाई और सीने से संबंधित, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी आप लोगों को पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जैसे कि आपको जो छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त सिपाही या पुलिस कर्मियों की संतानें अविवाहित भाई बहनों को इसके अंतर्गत में योग्य रखा गया है। वहीं आपको जो छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्रीय बलों के संयुक्त कर्मियों की संतानें अविवाहित भाई बहन को इसके अंतर्गत में योग्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस में सेवारत पुलिस कर्मियों की संतानों को इसके अंतर्गत में योग्य रखा गया है। वहीं आपको जो छत्तीसगढ़ पुलिस के दिवंगत सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की पुत्र पुत्री को इसके अंतर्गत में योग्य रखा गया है। साथ में आपको जो सेवारत सहायक आरक्षक एवं उनकी संतानों को अगर सीना और हाइट में छूट चाहिए तो यहाँ पर उनको लिए भी आपका ये योग्य रखा गया है। नेक्स्ट जो आपके खास करके आपका जो है बस्तर सरगुजा संभाग के अंतर्गत में, जैसे कि वहाँ पर जो नक्सल पीड़ित बहुत से परिवार हैं, ठीक है, तो उनको भी इसके अंतर्गत में योग्य रखा गया है। अगर आप जो है नक्सल पीड़ित से संबंधित है तो आप लोगों को यहाँ पर ऊंचाई और सीने में आप लोगों को छूट प्रदान किया जाएगा। बाकी कुछ इस टाइप से यहाँ पर और जो है निर्धारित मापदंड दिए गए, ठीक है। साथ में आपको जो इन खेल के अंतर्गत में अगर आपके द्वारा भाग लिया गया या आपके पास जो है राष्ट्रीय प्रमाण पत्र अगर आपके पास होगा तो आप लोगों को इसके अंतर्गत में ऊंचाई और सीने के अंतर्गत में आप लोगों को छूट प्रदान किया जाएगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, जैसे कि आपको जो सीना एवं ऊंचाई दोनों में किसी एक में ही छूट प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोगों को भली भांति समझ लेना है, किसी एक में ही आप लोगों को छूट प्रदान किया जाएगा। ऊंचाई में कम से कम आप लोगों को 5 सेंटीमीटर तक छूट प्रदान किया जाएगा और आपको जो सीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर तक ही यहाँ पर आप लोगों को छूट प्रदान की जाएगी। तो ये तो होगा आपको जो निर्धारित मापदंड, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। आगे जो है आपका ये किस प्रकार से आपका जो आवेदन का जो फॉर्मेट रहेगा ये आप लोगों को प्रारूप यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंतर्गत में क्या क्या खास दिया गया है। ये जो है आपका ये बिलासपुर जिले से संबंधित दो, यानी कि जो बिलासपुर रेंज के अंतर्गत में जितने भी जिले आते हैं उनके लिए इसको लागू किया गया है। आप लोगों को इसको प्रिंट आउट करवा कर जो बिलासपुर रेंज है इसको दुर्ग रेंज कर सकते हैं, रायपुर रेंज कर सकते हैं, राजनांदगांव रेंज कर सकते हैं, सरगुजा रेंज कर सकते हैं, बस्तर रेंज कर सकते हैं या इसको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय, कौन सा रेंज है तो आपके बिलासपुर रेंज है। कौन से जिले के अंतर्गत में आप लोगों को छूट चाहिए तो बिलासपुर जिले के अंतर्गत में छूट चाहिए। तो अगर आप लोग दुर्ग रेंज से संबंधित हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो रेंज का नाम है इसको परिवर्तित करना पड़ेगा और जिस जिले के अंतर्गत में आप लोगों ने आवेदन आमंत्रित किया है उस जिले को यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया 2023-24 शारीरिक के मापदंड ऊंचाई सीना में छूट हेतु बाबत, अगर आपको ऊंचाई में चाहिए तो ऊंचाई को दर्शाना पड़ेगा, सीना में चाहिए तो सीना को दर्शाना पड़ेगा। किसी एक को में ही आप लोगों को छूट प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो निर्धारित जो मापदंड दिया गया है उसके अंतर्गत में बताया गया है कि आपको जो दोनों में से किसी एक में ही आपको जो है प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको जो किस जनजाति से संबंधित है उसको भी आप लोगों को दर्शाना पड़ेगा। अनुसूचित जाति से हैं तो अनुसूचित जाति दर्शाना पड़ेगा, या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो आपको अनुसूचित जनजाति संबंधित वहाँ पर दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ऊंचाई में चाहिए तो ऊंचाई के लिए आप लोगों को 5 सेंटीमीटर तक छूट मिलेगा और सीने में 3 सेंटीमीटर तक यहाँ पर छूट प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास आपका जो एनसीसी प्रमाण पत्र या आपका जो एनएसएस प्रमाण पत्र है तो आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करना है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बेनिफिट मिल सके। और जिस जिले के अंतर्गत में आप लोगों को छूट चाहिए उस जिले के अंतर्गत में आप लोगों को यहाँ पर जो है जिले को दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टिप से आपको जो है जो आवेदन का फॉर्मेट इस प्रकार से राज्य गृह विभाग यानी कि आपको जो पुलिस विभाग के अंतर्गत में इसको जारी किया गया है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पहले से ही अपलोड इसको कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आपको जो आपको जो है कैंडिडेट्स के यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, पिता का नाम लिखना पड़ेगा, पूरा पता यहाँ पर लिखना पड़ेगा।
भर्ती जिला किस जिले के अंतर्गत में आप लोगों को भर्ती दिला रहे हैं उस जिले को यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके द्वारा मोबाइल नंबर जो दिया रहेगा उसके अंतर्गत में आप लोगों को कॉन्टेक्ट करके संबंधित जानकारी भी वहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका जो तो इसके अंतर्गत में आप लोगों को बताया गया है कि अगर आपके द्वारा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, तो अगर आप लोगों ने इन सभी जिले के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किया है तो आप लोगों को जो आवेदन कहाँ करने हैं, तो आपका जो है सरगुजा रेंज के अंतर्गत में आप लोगों को आवेदन आमंत्रित करने हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में कुल पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक है, तो उन सभी जो 6 पुलिस रेंज की जो संख्या है, जिन जिन पुलिस रेंज की संख्या वहां पर जाकर और आप लोगों को ऊंचाई और सीने से संबंधित वहां पर आवेदन आमंत्रित करना है। और जो आवेदन का फॉर्मेट किस प्रकार से उसको आप लोगों को बता दिया गया है, सेम उसी प्रकार से आप लोगों को जो है आवेदन वहां पर आमंत्रित करने पड़ेगा। और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जो निर्धारित तिथि जारी नहीं किए गए, यानी कि आपको जो इसके लिए अंतिम तिथि जारी नहीं किए गए हैं, आप लोग जब तक जो फिजिकल का डेट जारी नहीं हो जाता तब तक आप लोग जो है ऊंचाई और सीना से संबंधित प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं इसके अंतर्गत में। ऊंचाई और सीना दोनों में किसी एक में ही आप लोगों को छूट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ऊंचाई से संबंधित आप लोगों को लगभग 5 सेंटीमीटर तक वहां पर छूट प्रदान किया जाएगा और सीना के अंतर्गत में 3 सेंटीमीटर तक आप लोगों को छूट प्रदान किया जाएगा। इससे अधिक आप लोगों को छूट प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों में से एक में ही आप लोगों को छूट प्रदान किया जाएगा, तो इसे आप लोगों को भली बात समझ लेने। अगर आप लोगों को दोनों में समस्या है तो आप लोग लगभग ऊंचाई को ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ही आवेदन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो सीना जो है आपका जो एक्सरसाइज के अंतर्गत में इसका जो कवर किया जा सकता है, लेकिन आपको जो हाइट होता है ये इसको कवर नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से आप लोगों को जो है अगर दोनों में समस्या होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो ऊंचाई के अंतर्गत में ही आप लोगों को आवेदन करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर छूट प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, और कहाँ आवेदन करना है आप सभी को बता दिया गया है। आपको जो पुलिस रेंज के अंतर्गत में जाकर आप लोगों को आवेदन आमंत्रित करने हैं और फॉर्मेट किस टाइप से रहेगा उसको आप लोगों को बता दिया गया है। और साथ में आपको जो है इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। और एक बात और बता देना चाहूँगा, साथ में आपको जो है अभी वर्तमान स्थिति में जो रेंज में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आवेदन आमंत्रित करने के लिए, बल्कि आपको जो जिला मुख्यालय रहता है जहाँ पर पुलिस एसपी महोदय रहते हैं वहाँ पर ही आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो अपने जिले के अंतर्गत में जो जिला मुख्यालय होता है वहीं पर ही आप लोग आप पर आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। पुलिस रेंज जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको जो गौरेला पेंड्रम और वाई के अंतर्गत में जो पुलिस मुख्यालय होता है एसपी महोदय, वहां पर ही जाकर आप लोग आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। मुंगेली जिले के अंतर्गत में आपको जो एसपी कार्यालय के अंतर्गत में जाकर आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। जांजगीर चांपा एसपी महोदय के अंतर्गत में आप लोग आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। पुलिस रेंज जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।